दोस्तों आज मार्केट में एग्जैक्टली वैसा रहा जैसा कल मैंने अपने मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताया था। मैं आपको डिटेल पे एक्सप्लेन करता हूँ आज क्या ट्रेड लिया, कैसे लिया, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे उसके ऊपर भी पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आज मैंने 51,100 का कॉल ऑप्शन लिया था 160 रुपीज़ पे, जो 312 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंचा है। क्यों लिया ट्रेड? अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले एक पॉइंट को समझो। मैंने कल क्या बोला था कि इंडेक्स जो है ये प्रीवियस डे हाई है इंडेक्स का। बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, मैंने आपको यही बोला था बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पे करना, काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करा था। प्रीवियस डे हाई मैंने क्या बोला था कि अगर प्रीवियस डे हाई ये इसके नीचे खुल के इसको डायरेक्टली ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, राइट। ये ऐसा नहीं हुआ। और क्या बोला था मैंने, अगर ये खुल के नीचे की तरफ आता है तो हम लोग फिबोनाची के लेवल्स को मार्क करेंगे और वहां पे डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट देख के इसको ऊपर की तरफ लेके निकलेंगे, राइट। एकदम क्लियर है। जिन जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा मैं एंड स्क्रीन पर डाल देता हूं, जाके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिबोनाची के लेवल्स को कैसे निकालेंगे। आर्ली चार्ट्स पे कल मैंने लगाया था अपने यहाँ पे चार्ट्स को, ठीक है। इंडेक्स खुला इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस लाइन को हटा देता है, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। देखो इस पॉइंट पे इंडेक्स खुला और खुल के नीचे आने लगा और यहां से मैंने फिबोनाची कल ड्रॉ करा था। देखो स्विंग लो से स्विंग हाई हमने ड्रॉ करा यहाँ पे फिबोनाची के लेवल्स को। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ड्रॉ करा जहां मार्केट खुला था और जहां से मार्केट ने कल रिवर्स करा था। अब यहां पे एक देख रहे हो 50% का लेवल, मैंने दो लेवल आपको दिया था, एक ये लेवल और एक ये 50% वाला लेवल। मैं 50% वाले लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से फिबोनाची हटाते हैं और इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले आते हैं, देखते हैं 5 मिनट पे यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरते हुए आया और यहाँ पे आके इसने क्या बनाया, यहाँ पे आके देखो ये बना रहा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम एक क्लियर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और तो और यहाँ पे एक सबसे बढ़िया चीज जो यहाँ पे हुई, इंडेक्स गिरते हुए आ रहा था, देखो प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए आ रहा था, यहाँ पे कैंडल्स के यहाँ पे ब्रेक करते हुए आ रहा था और देखो एकदम इस पॉइंट से इसने लो को ब्रेक नहीं किया, इस ग्रीन कैंडल ने डायरेक्टली हाई को ब्रेक किया। तो ये प्राइस पॉइंट्स को आपको नोटिस करना होगा। और साथ ही साथ जो ये बोलेंगे सर आपने तो बोला था डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, तो ये रहा आपका डब्ल्यू, ये देखो ये ऊपर गया, ये पुल बैक आया और ये ऐसा ब्रेकआउट हुआ, ये स्टॉप लॉस है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टारगेट को एम करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है एकदम किस तरीके से काम हुआ, एग्जैक्टली जैसा बोला था वैसा रहा। कल बैंक निफ्टी मूव किया था, आज निफ्टी मूव कर गया, एकदम सिंपल है, कोई इसमें कहीं डाउट वाली बात ही नहीं है। कल मार्केट में कैसे काम करेंगे अब उस पर बात करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए सब इंटरेस्टेड है तो बैंक निफ्टी पे ही हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं कैसे करना है। फिर से सिंपल फंडा, प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लो, ये है, 15 मिनट पे चार्ट्स को लगा लो, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पैरेलल चार्ट्स लगाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ठीक है। निफ्टी में सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया प्रीवियस डे हाई। अब अगर दोनों में से कोई भी एक इंडेक्स खुलते ही ध्यान से आप बात को सुनना, खुलते ही डायरेक्टली ऊपर निकलता है 15-20 मिनट में और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग डबल टॉप के फॉर्मेशन का वेट करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, या हम लोग कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो जैसे ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक था, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ कुछ बेरिश एनगल्फिंग बन जाए, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो सकती है। अगर आपने कैंडलस्टिक का नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कैंडलस्टिक जाके सर्च करना, आपको दिख जाएगा पूरा कैंडलस्टिक, सिंगल से लेकर ट्रिपल कैंडलस्टिक्स तक सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है। आपको कैंडलस्टिक्स के सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे। वहां पे आप देखना कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक आपको यहाँ पे फॉर्मेशन दिखता, आप सेल करना, टारगेट्स यहाँ पे लेके चलना, 51,180 या 51,000 तक के टारगेट्स लेके चलना। हो सकता है कि ये इस लो को भी ब्रेक कर जाए 5950 को, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल व्यू नेगेटिव है मेरे लिए, मैं आपको बार बार यही चीज समझा रहा हूं। अब कल नेगेटिव होने का एक चांसेस और भी इसलिए है, ये देखो ब्लाइंडली सेल नहीं करना है, इंडेक्स को समझ के करना है। ये ब्रेकआउट होगा, डबल टॉप बनेगा या नेगेटिव बनेगा तब सेल करेंगे। मान लो इसमें ब्रेकआउट हो गया प्रीवियस डे हाई का और इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ, या इसमें निफ्टी में हो गया और बैंक निफ्टी में नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में करेंगे। अगर हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों इंडेक्स एक साथ ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे दोनों इंडेक्स, तो यहाँ पे सेल करने मत आ जाना, यहाँ पे वेट करना पुल बैक और ब्रेकआउट का, फिर से उस सिचुएशन में बाई होगा। तो आपको कंडीशंस को समझना होगा, एक इंडेक्स प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है और एक नहीं कर रहा, तब यहाँ पे डबल टॉप के फॉर्मेशन में या नेगेटिव फॉर्मेशन में हम लोग सेल करेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद इट, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, देखो थोड़ा सा नेगेटिविटी मेरे को इसलिए भी लगता है बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट इतना बड़ा यहाँ पे फॉल देखने को मिला हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मंडे के दिन मार्केट ऊपर 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 निकला,
आज भी इंडेक्स मॉर्निंग आवर्स में नीचे आने का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली ऊपर निकल गया। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स क्या कर रहा है, आपके दिमाग से वो इरेज कर रहा है कि फॉल। अब सबके दिमाग में आ गया यार फॉल तो होता ही नहीं है, हम लोग 2 दिन से सेल कर रहे हैं और ये ऊपर निकल रहा है। अब ये आपके साइकोलॉजी के साथ प्ले अराउंड करेगा और ये ऐसा गिरेगा, आप लोगों को लगता होगा कि बार बार ये नीचे आके रिवर्स करता है, ये रिवर्स नहीं करेगा, ये दे देगा अच्छा खासा कल से परसों के, मतलब इस वीक में एक बार मेरे को लगता है कि हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगा। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम लोग तभी करेंगे जब हमारा सेटअप हम लोग अलाउ करता है। और तो और मैंने आज अपने टेलीग्राम के फ्री ग्रुप पे ही डाला था, जब निफ्टी यहाँ पे डे हाई को ब्रेक कर रहा था तभी मैंने डाला था कि अगर ये बिना रेड कैंडल बनाए ऊपर की तरफ निकलता है तो सारे के सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। आपने देखा होगा, अगर आपने कॉल साइड का ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट बहुत स्लो था। ये अगर आपने इस प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पे लिया होगा, सपोज करो यहाँ से, तो ये जो आपको 80-85 पॉइंट मिले, ये बहुत स्लो आपको यहाँ पे मूव मिला होगा और इनफैक्ट प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहे थे। बट वो दूसरे तरफ आप देखो, ये जो मूव आया ये 100-110 पॉइंट का, ये यहाँ पे आपको काफी अच्छे से यहाँ पे प्रीमियम्स के मूवमेंट देखने को मिले होंगे। तो ये यहीं पे समझ में आता है कि ये ट्रैप है। ये ट्रैप क्यों है? एकदम सिंपल है। यहाँ पे इस पॉइंट से इंडेक्स खुला और इंडेक्स गिरा। कितना पॉइंट गिरा निफ्टी यहाँ से? निफ्टी यहाँ से गिरता है 118 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर बैठा होगा, यहाँ पे कोई तो सेलर बैठा होगा जो निफ्टी को 118 पॉइंट यहाँ पे फॉल करवा रहा है। वो कोई नॉर्मल सेलर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे अगर आने के बाद ये रेजिस्टेंस अगर हिट करता है निफ्टी, तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनने चाहिए, उसके बाद ये ब्रेकआउट होना चाहिए, तब ये करेक्ट प्राइस एक्शन होता। लेकिन इसने क्या करा, इसने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अगर इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया तब तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए था, और मूव ऐसा आना चाहिए था कि ये जो फ्राइडे का जो यहाँ पे ये जो हाई है, ये इसको ब्रेक कर जाना चाहिए था। फिर ऐसा क्या हो गया कि लास्ट के आधे घंटे में ये लास्ट में मार्केट में सेल आ गया। क्यों आ गया? ये ट्रैप है, आपको समझना होगा ये ट्रैप है। क्यों ट्रैप है? सीधा रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, कहीं से 100 पॉइंट निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ है और अगर वहां पे आके इंडेक्स रुक नहीं रहा है और डायरेक्टली ऊपर निकल रहा है। देखो कैसे निकल रहा है, बिना प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किए हुए। देखो यहाँ पे ध्यान से 15 मिनट के चार्ट पे देखो, बिना प्रीवियस अपने कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल रहा था। देखो यहाँ पे निकला। देखो इस पॉइंट पे इसने रिवर्सल पकड़ा, इस पॉइंट पे इसने प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक किया, यहाँ पे अपना एसएल लगता है और देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको ट्रैक कर सकते थे, ठीक है। ये मैंने ग्रुप पे डाला था कि यहाँ पे बायर्स थोड़ा अलर्ट रहे। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करा, बट जिन लोगों ने फॉलो करा, अगर वो एंटर भी किए होंगे तो थोड़ा जल्दी निकले होंगे, और जो इसे लास्ट तक होल्ड करेगा ये सोच के कल गैप अप खुलेगा कुछ, तो थोड़ा चांसेस कम ही है इस चीज़ का। आई होप आई एम क्लियर। और यहाँ पे फिर से वही बात है कि बाइंग कैसे करेंगे। तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ना यहाँ पे बाइंग का कुछ दिख नहीं रहा है, या मतलब उतना क्लियर नहीं है। बाइंग एक ही सिचुएशन पे दिखता है कि दोनों इंडेक्स अगर अपना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे, यहाँ पे निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक ले और फिर से ब्रेकआउट करे दोनों इंडेक्स में इस तरीके से, तब आप बाई करो। टारगेट आप यहाँ पे लेके चलो, आप यहाँ पे टारगेट्स लेके चलो 51,500 के, 51,630, 650 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो बैंक निफ्टी में। और सिमिलरली निफ्टी में भी आप टारगेट्स लेके चल सकते हो 25,200 से लेके 25,250 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे निफ्टी में लेके चल सकते हो। बट एक ही कंडीशन है बाइंग का, बाकी जितना भी सिचुएशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा हो मेरे लिए सेलिंग का ही फॉर्म हो रहा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।